टू स्पार्क विद्या। आज बेटा हम साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में से चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें बेटा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो टॉपिक हम पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक में से देखेंगे और उसके बाद में अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी बुक में। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर ली है बेटा। आज के टॉपिक में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके सारे टाइप्स जो इतने आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 4 सब टाइप्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह से टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें एक एक्टिविटी है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है और उसके बाद में उसको हीट करना है, राइट। और जब वो हीट करेंगे तो उसके बाद में आप उसका कलर चेंज जो है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये आपको दिया हुआ है फेरस सल्फेट, राइट। उसको हमने हीट किया है और हीट करने के बाद हमें क्या क्या मिला है बेटा, देखिए फेरिक ऑक्साइड मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड मिला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है। तो जैसा कि हम रिएक्शन कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, राइट, टूट जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन करता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, राइट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एक कोई सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट गया 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, राइट। तो आगे हम इसमें देखते हैं बेटा क्या हुआ है कि जैसे कि फेरस सल्फेट है, ये रहा फेरस सल्फेट। तो ये हीट करने के बाद क्या है, ब्रेक डाउन हुआ। एक हमें मिल गया फेरिक ऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा हमें प्रोडक्ट मिल गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो सिंपलर या स्मॉलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर गया। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है बेटा कि इन दिस रिएक्शन, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन कर गया सिंपलर प्रोडक्ट्स देने के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फेरस क्रिस्टल्स जो है वो डिकम्पोज हो गए, ये हम ऑलरेडी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। दूसरा एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे दिया हुआ है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हमने हीट किया तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और ये किस में ब्रेक डाउन कर गया, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर गया। तो सिंपली डीकम्पोज का मतलब होता है बेटा टूटना या ब्रेक डाउन, टू ब्रेक, राइट। इसके बाद एक और एक्टिविटी दी है बेटा कि 2 ग्राम सिल्वर लेड नाइट्रेट लीजिए अब और उसके बाद में उसको बॉईल कीजिए, ठीक है, यानी उसको गर्म कीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउन कलर के फ्यूम्स, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब हमें दिखेंगे। तो ये ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं ये किसके हैं बेटे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ओके। तो जब भी कोई रिएक्शन आपको दी हो और उसमें कलर चेंज की बात की जाए तो बेटे आपने बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या कलर चेंज हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है। इसके बेस पे, कलर के बेस पे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये है लेड नाइट्रेट जो कि एक रिएक्टेंट था। जब इसको हमने गर्म किया तो हमें क्या क्या मिला, यानी सिंपलर प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो ये हमें इसमें से मिला है लेड ऑक्साइड मिला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है, ऑक्सीजन मिला है। तो आप देखेंगे एक जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर गया। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या बेटा, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ना। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, स्प्लिट्स मतलब टूटना, into two or more simple substances is called decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो है वो टूटता है, आप स्प्लिट की जगह ब्रेक ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये ब्रेक डाउन करता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेज में। तो उस रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई एक, ये था रिएक्टेंट ए, ये 2 सिंपल सब्सटेंसेज बी और सी में टूट गया। अब क्योंकि बेटा ये टूटना है, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस कंपाउंड को या इस रिएक्टेंट को टूटना है
तो ये अपने आप कैसे टूट जाएगा? आपको मैं एक बड़ा सा यहाँ पे पत्थर दे दूँ या कोई भी चीज़ दे दूँ, मैं कहूँ आपको तोड़ना है उसको, तो कैसे तोड़ोगे? जब तक आप उस पर कोई चीज़ मारोगे नहीं या उस पर कोई एनर्जी अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो नहीं टूटेगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लॉजिक को समझते हैं कि हमने यानी इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट को टूटना है, तो इसको कुछ ना कुछ तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए जो इसके बॉन्ड्स को तोड़ेगी, तो वो एनर्जी हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। और फॉर एग्जांपल सनलाइट, राइट, सनलाइट। दूसरी एनर्जी कौन सी यूज़ होती है ब्रेक डाउन करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड फॉर्म ऑफ जो एनर्जी यूज़ हो रही है बेटा वो है हीट। ठीक है, तो ये तीन तरह की एनर्जी का यूज़ करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो इसी के बेसिस पे कि वो डिकम्पोजिशन कौन सी एनर्जी का यूज़ करके हुई है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ये तीन अलग अलग नाम या सब टाइप्स होते हैं। तो अगर हीट एनर्जी का यूज़ हो रहा है ब्रेकडाउन में तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है ब्रेकडाउन करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर सनलाइट या लाइट का यूज़ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है हमें, क्योंकि एनर्जी का यूज़ हो रहा है, राइट, एनर्जी हम इसमें ले रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर लेना, इनसाइड। थर्मिक का मतलब होता है बेटा हीट, राइट, तो ये है इनसाइड और इसका मतलब है हीट। तो इट मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट या कोई भी एनर्जी की फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शंस इन विच वी रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो अब ध्यान रहेगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन सबटाइप है और क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं तो इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। आइए बेटा फिर अब हम कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमें पता है डिकम्पोजिशन, डी का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना या अलग हो जाना, ठीक है। कंपोजिशन मतलब जिस चीज़ से वो मिलकर बना है, यानी इसमें क्या होगा, कोई भी एक रिएक्टेंट वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट आखिर बना तो इन्हीं दोनों से मिलकर है ना, राइट। तो हम किसी भी फॉर्म में इसे मेंशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आप देखिए यहाँ पर ये एक रिएक्टेंट है ए बी। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, इसमें ए और बी चाहिए, राइट। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्रेक डाउन करता है तो हमें क्या मिलता है बेटा? कार्बन मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन करके कार्बन और ऑक्सीजन में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है यानी टूटना, डिकम्पोजिशन में क्या होगा? टूटना होगा, राइट। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो डीकम्पोज जब होगा ये, तब क्या होगा बेटे? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, राइट, और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा, यानी जो हमारा H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा AB, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये किस में ब्रेक डाउन कर गया? दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में। हाइड्रोजन हमारा ये मिल गया और ऑक्सीजन हमें ये मिल गया, राइट। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे एक तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो ये है, तो हमें क्या क्या मिलेगा बेटा? इसमें सिल्वर मिल जाएगा और क्लोरीन मिलेगा, यानी ये टूट गया, ब्रेक डाउन कर गया सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमें ए मिल गया, ये रहा हमारा ए, और ये जो बी है वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल प्रोडक्ट्स में। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा, जैसे कि ये है, ठीक है। ये किस में ब्रेक डाउन करेगा? ये एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी, ठीक है। आप देखिए ये हमारा ए बी है
और ये ए आ गया और ये बी आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी है और पहचाननी है, बहुत ईजी है, आपने डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एनसीईआरटी की बुक में आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझाया गया है, फिगर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है बेटा, किसकी, वाटर की हो रही है, बट कौन सी एनर्जी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। इसलिए इसे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी ये क्या है, कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्दर हम अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं बेटे। देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो बनी हुई दिख रही है, इसमें क्या है, सनलाइट आपको लिखा हुआ है, यानी यहाँ से सनलाइट आ रही है बेटा, और ये चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एग्जाम में 100% आती है। तो आपसे कहा गया है कि जब वो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखेंगे तो उसका कलर क्या होगा, और उसके बाद में जब इसको हम सनलाइट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए तब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये कलर चेंज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो इसमें क्योंकि सनलाइट की एनर्जी का यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का टर्न कर जाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो ये देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी बेटा तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन कर गया, सिल्वर में अलग और क्लोरीन में अलग कर गया, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है बेटा हमारे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स देखे हैं ना, आज भी हम लोगों को कई जगह यूज़ करने होते हैं फॉर्म्स वगैरह में। तो वो कैसे बनते हैं, वो इसी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करके बनते हैं बेटा, ठीक है। बट कई बार क्या है, फोटोग्राफर्स के पास अगर सिल्वर क्लोराइड अवेलेबल नहीं है तो वो किसका यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरह से फोटोलिटिक रिएक्शन करता है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रेक कराएंगे बेटा तो ये किस में टूट जाएगा, सिल्वर में अलग टूट जाएगा और ब्रोमीन में अलग टूट जाएगा, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो रिक्वायर करती हैं एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो बेटा टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पहला टाइप देखने जा रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसा कि नाम बता रहा है थर्मल, थर्मल का मतलब है क्या होता है बेटा, हीट की बात हो रही है यहाँ पे, हीट एनर्जी यूज़ हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए। सो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फेरस सल्फेट है, तो इसका जो है पहले रिएक्शन से पहले ग्रीन कलर था, जब इसमें हीट एनर्जी दी गई तो उसके बाद में इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई और हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले, फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला, ठीक है। तो जो पहले ग्रीन कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड का कैसा कलर होता है बेटा, रेड ब्राउन कलर। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी का यूज़ हो रहा है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला बेटे, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यानी क्विकलाइम मिला, राइट। ऐसे ही अनदर एग्जांपल है हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया यानी हीट एनर्जी यूज़ हुई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ और फिर क्या बना बेटा, लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है मतलब टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी लाइटिक का मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो कहाँ से मिला है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम कौन सी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कौन सी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का। सो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देन तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है वाटर। जो वाटर है उसमें जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है तब वो किस में ब्रेक डाउन कर जाता है, हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट सेटअप है बेटा। और ये एनोड और कैथोड यानी ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस का आपको पिक्चर डिपिक्शन दी गई है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब
तीसरा टाइप जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है वो है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। लिटिक का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी किसी चीज़ को तोड़ना, और फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। फोटो का मतलब ये नहीं होता कि फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींचना ऑब्वियसली लाइट का यूज़ करते हैं ना हम उसमें, तो फोटो का मतलब होता है लाइट कहीं पर भी, और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, लाइट का जो मेन सोर्स है वो हमारा क्या है, सनलाइट। तो इसका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं बोलूँगी, ये दोनों रिएक्शंस हैं, आपने अच्छे से याद करनी है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है बेटा तो उसमें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और उसके बाद में वो किस में ब्रेक डाउन कर जाता है, सिल्वर में अलग और क्लोरीन में अलग, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक रिएक्टेंट है सिल्वर क्लोराइड, इससे हमें दो सिंपल प्रोडक्ट्स मिल गए, ए और बी, सिल्वर और क्लोरीन। और इसी सेम उस पे सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्ट करता है कि अगर सिल्वर क्लोराइड के बदले सिल्वर ब्रोमाइड को रख दें सनलाइट में तब भी वो सिल्वर में अलग टूट जाएगा, और क्योंकि ब्रोमाइड है यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रोमीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, सिल्वर क्लोराइड जब इसको हम धूप में रखते हैं यानी सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का, यानी रिएक्शन से पहले ये सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, वाइट कलर था, राइट, और रिएक्शन के बाद इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया। तो इसका हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ करते हैं बेटे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं या डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, वो इसीलिए करते हैं बेटा क्योंकि अगर डार्क कलर की बॉटल्स नहीं होंगी तो सनलाइट ईजिली उनको क्रॉस कर जाएगी, और क्रॉस करेंगी तो उसके बाद में जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, और वो सिल्वर में अलग ब्रेक डाउन कर जाएंगे और क्लोरीन में अलग, ठीक है। या फिर पूछा जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं सिल्वर क्लोराइड का। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है बेटा कि अगर फोटोग्राफर के पास सिल्वर क्लोराइड नहीं है तब वो क्या करेगा, देन ही विल यूज़ सिल्वर ब्रोमाइड, राइट। तो तीनों तरह के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने ध्यान रखना है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।